हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसको ख़त्म करने के बारे में सरकार सोच रही है। और उस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको रेगुलर किया जाता है। तो इस टाइम पे हिमाचल में जो सरकारी भर्तियों के लिए अब जो है वो सरकार वैकल्पिक नीति बनाने पर काम शुरू। तो लगातार 2023 मिड के बाद मैंने आपको अपडेट दी थी कि सरकार लगातार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बदलने के बारे में सोच रही है। और ऐसा सरकार क्यों सोच रही है? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को सरकार कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई। और आपने देखा होगा कि 2023 में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके डिसीजन आए और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पेंशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको भी काउंट किया जाए, सीनियरिटी के लिए काउंट किया जाए। तो अब सरकार को लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है इसको आगे जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के भी अगर सारी चीज़ें जुड़ती हैं जो मैंने आपको बताया पेंशन के लिए, तो फिर इसको अब ये ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। और सरकार की इस टाइम पे सोच क्या है? तो इनकी सोच ऐसी है कि भर्ती की नीति ऐसी हो जिसमें पैसे बचें और कर्मचारी को सीधे रेगुलर ना करना पड़े। इसके अलावा जो ये केसेस वगैरह होते हैं इनसे भी सरकार बची रहे। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य सरकार कोई ऐसी पॉलिसी चाहती है जिससे पैसा बचे, यानी कर्मचारी सीधे रेगुलर भर्ती ना करना पड़े, लिटिगेशन कम हो और एफिशिएंसी भी आए। इन तीनों लक्ष्यों के आधार पर नए ड्राफ्ट पॉलिसी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले मुख्य सचिव की कमेटी ने फिक्स्ड वेतन के आधार पर होने वाली भर्ती का मॉडल स्टडी करने को कहा था। जो लगातार बात उठी थी कि गुजरात मॉडल को स्टडी किया जा रहा है, फिर उसमें भी देखा गया कि गुजरात सरकार भी उस पॉलिसी को कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई थी। अब भारत सरकार के एनएचएम वाले आउटसोर्स मॉडल को स्टडी करने को भी कहा गया है और वित्त और कार्मिक विभाग मिलकर पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसके बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद कैबिनेट इस ड्राफ्ट पर अंतिम फैसला लेगी। राज्य सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को जल्दी रेगुलर ना करना पड़े। तो आप यहाँ से सरकार की सोच समझ सकते हो कि अब ऐसा चाहते हैं कि पहले तो भर्तियां आपको पता है कि कितने लंबे समय से रुकी हैं। अब सरकार की सोच है कि इस तरह से भर्ती की जाए कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लंबा हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी रूल्स रहते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि आपको 2 साल में रेगुलर किया जाएगा, तो उस रूल्स को, उन रूल्स में से वो चीज़ हटा दी जाएगी, पीरियड हटा दिया जाएगा और सरकार अपने पास पावर रखेगी। जब वो चाहेगी तभी आपको रेगुलर करेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की पॉलिसी हिमाचल में आए तो इसका विरोध सिर्फ वो लोग ना करें जो कि फ़िलहाल जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिनका चला हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिमाचल के जो भी लोग हैं वो सारे इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की जो है वो विरोध करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो सरकार अपने बेनिफिट के लिए करती हैं। और अगर कोर्ट ने कहा कि आपको पेंशन के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को काउंट करना होगा, तो पेंशन भी इसी सरकार का जो था वो मोटिव था देना, क्योंकि पेंशन पहले ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। तो एक तरफ से सरकार चुनावी फ़ायदों के लिए एक रास्ता निकालती है, दूसरी तरफ से दूसरे रास्ते को बंद करती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत? क्योंकि ये लगातार 2023 में चीज़ें बनी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस के तहत आपको बताया था जहाँ पे फिक्स्ड वेतन की बात हुई, फिर गुजरात मॉडल की बात हुई। तो ये चीज़ें मैंने टाइमली आपको तभी बता दी, क्योंकि जब भी ये चीज़ें आचार संहिता के बाद ये काम होना शुरू होंगे तो आपको एक्टिव रहना है। और इस तरह की पॉलिसी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको अप्रूव अगर एक बार कर दिया गया तो उसके बाद फिर आपको, आप समझ लो, एनएचएम मॉडल, शायद आप जो ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत सारे लोगों को पता ना हो। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ रख लिए जाते हैं, टेस्ट के माध्यम से ही एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं और धीरे धीरे अभी कुछ बेनिफिट्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको फिक्स सैलरी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा और उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होते हैं, आउटसोर्स बेसिस पे भी होते हैं। और अभी जो है वो एनएचएम एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ की भी बात चली हुई थी कि वो भी कटेगा और इंक्रीमेंट की भी बात चली है।
लेकिन अदर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जो कि आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत मिलते थे। जहाँ पे रेगुलर किया जाता वहाँ पे परमानेंटली आपकी इंसेंटिव जुड़ेंगे और एक आपकी फ़िक्स सैलरी होगी, तो उस हिसाब से होगा। बाकी इसके लिए मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ जहाँ पे आपको मैं पूरा समझा दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।